इस बार इन्होंने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की है, जिस तरह से बड़े बड़े एक्टर्स आए हुए थे, जिस तरह से आतिशबाजी हुई और जिस तरह से माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान मीडिया में बड़ी बातें हो रही है कि भाई पीएसएल की आपने ओपनिंग सेरेमनी कैसी की थी और यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी कैसी हो रही है। और आपको पता है कि अक्सर बीसीसीआई जो अपने कंपटीटर जो है वर्ल्ड कप को ही समझता था। क्रिस गेल वहां पर खड़ा हुआ था, एबी डिविलियर्स वहां पर खड़ा हुआ था, स्मिथ वहां पर खड़ा हुआ था। तो भाई ये तो प्रेजेंटर थे, आगे वहां पे प्रेजेंट कर रहे थे। भाई क्या बात है भाई, जब इतना पैसा लगता है, इतनी आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट हो। आईपीएल को एक पूरा फेस्टिवल की तरह कराती है और जान नहीं छुड़ाती अली। पहले तो आप ये मानो, आपके यहाँ इस बार जो पीएसएल का बजट था ना, वो कहा जा रहा है कि जो पिछले साल थे उनसे भी बहुत कम था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सेठी बोल रहे हैं, जिन्होंने आपका पीएसएल जो है उसको आपका बीज बनाया, उसको पीएसएल उगाई है जिन्होंने। और आईपीएल का अगर आप कंपैरिजन करते हो, वो और बजट बढ़ा रहे हैं, वो और अरबों रुपया लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। अगर आज हम बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट उनका बहुत ज्यादा हो गया, पीएसएल व्यूअरशिप के लिहाज से भी सब सेकंड नंबर पे थी, लेकिन इस बार जैसे इन्होंने पीएसएल को करवाया है, पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ दिया। आज आकिब जावेद आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार जो आपने पीएसएल का स्टैंडर्ड रखा हुआ था, वो कहते हैं इंतहाई लो था। सही बात है। वो कहते हैं कि जो आपने पिचेस बनाई वो बड़ी बेकार बनाई। वो कहते हैं कि आप क्राउड को बिल्कुल लेकर आ नहीं सके। वो कहते हैं कि आपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसएल को बिल्कुल आपने डाउन किया। ये आकिब जावेद बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा। हमारा दिल टूटता है, हमें दिल से दुख होता है कि यार इतना बड़ा हमारा एक इवेंट है, चलो हमें शुक्र करके मिला आईपीएल जैसे, चलो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे लिए पीएसएल ही बहुत बड़ा है। हमारी वही चलो दुनिया बन गई ना, लेकिन अगर आप उसके साथ इतनी ज्यादती करोगे तो दिल दुखता है। आज अगर आप आईपीएल देखो तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाया गया। फिर इंग्लैंड में दी 100 शुरू हुई, तो उसके बाद ही, यानी कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखें बात यह है कि इतनी ज़्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर, साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ, ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कहते नहीं हैं, बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो ख़त्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे तो अपना डीएनए या पैसे की खातिर। मैं तो ये कहूँगा कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे, और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलते हैं। ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से और सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए, आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख इंडियन, 1 अरब 78। अब पहले उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं ना, उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह, यानी 10% से ज्यादा तो यही ले गए।
12% बनता है। 12%। 12% ये 7 बंदों ने लिया और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते हैं। क्वाइट अ लॉट। अब वो 80 अरब रुपए जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। अब अगर हम 240, अभी तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी। अब देखो पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख। जी। दूसरे नंबर पर MS धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना अनदर इंडियन 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए हैं 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा है। रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। देखो ये उसकी मेहनत है। रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ वाज ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, IPL दे रहा है जी। हम तो नहीं दे रहे, PSL तो नहीं दे रहा है। धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक। 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह। कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़। दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा हुआ है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। अब कोई सोच सकता था कि 12 लाख तनख्वाह पहली जिसकी मुकर्रर हो अल्टीमेटली अरबपति होगा, अरबपति हो जाएगा उसी तनख्वाह की सैलरी से, उसी तनख्वाह की बेस पर। हम तो बाकी उनको अपने अब्बा जी से, पिताजी से, पत्नी से, हर चीज आ गई, स्पॉन्सर से, कोई एंडोर्समेंट में, कोई क्रिकेट बोर्ड मेहरबान होगा उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं जो IPL का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ सैलरी तनख्वाह। सुनील नारायण सिर्फ 12 साल में वो 1 बिलियन इंडियन रुपीस कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से IPL की। लेकिन यार अमाउंट देखो, उसको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। देखिए बेटा, जितनी IPL की ओपनिंग सेरेमनी में पैसे लगे ना उतनी पाकिस्तान की GDP है। ये भाई मैं पूरा तसल्ली के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के बंदे उन्होंने हायर किए हुए थे ना, पूरी बॉलीवुड की कास्ट उन्होंने हायर की है। चेन्नई में चिपक स्टेडियम में भाई पूरी बॉलीवुड की कास्ट थी अंदर। ये उनका स्टैंडर्ड है, ये उनका लेवल है। अब चेन्नई में हर जगह येलो 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 नजर आ रहा था। क्या ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई है? अक्षय कुमार, और जब अक्षय कुमार ऊपर से जब वो इंडिया का झंडा लेके नीचे आता है, फिर उसके बाद जब वो बाइक के साथ वो जो राउंड सर्कल लगाता है, मतलब वो मजेदार चीज थी यार। मतलब ऐसी एक्साइटेड चीजें, ऐसी यूनिक चीजें करते हैं मतलब इंडिया, मतलब IPL की ओपनिंग सेरेमनी में जब मजा आ जाता है यार। मतलब अब ये फिर देखो वो हर बार यूनिक चीजें करते हैं, फिर बाद में कुछ घंटे कुछ PSL जैसे वो उसको कॉपी करते हैं और फिर बता देते हैं जी PSL इज बेटर देन IPL। तो मेरे छनकने की बेटर है, ठीक है ना, मेरे छनकने की बेटर है।